यूपी के 50 जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। आज ही 7 जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। अब मौसम और तेजी से करवट बदलेगा और तेज ठंड पड़ेगी। वहीं आज सुबह का नजारा भी कुछ वैसा ही दिखा। वाराणसी में सुबह घने कोहरे में गंगा आरती हुई और रात में धुंध के चलते गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई थी। बता दें कि कल सबसे ठंडा शहर कानपुर रहा और यहां पर तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है और AQI घटकर 296 रह गया है। इंद्रपुरम इलाका दिल्ली के बाद सबसे अधिक दूषित है। यहाँ पर AQI 346 पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आज मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और आगरा बारिश की संभावना जताई है, जिससे अगले 3 दिन पारा और नीचे की तरफ गिरेगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम निशान चौरसिया लखनऊ से। घनश्याम, एक गुलाबी ठंड की दिसंबर में शुरुआत हुई थी तो कहा जा रहा था कि गुलाबी ठंड है, वो गुलाबी ठंड एक अच्छी खासी ठंड में तब्दील हो गई है और विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। उत्तर प्रदेश हमेशा से यहाँ गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी सबसे ज्यादा होती है। इस बार का क्या कुछ अनुमान है कि हालात और ज्यादा ठिठुरन भरे कब तक होंगे? देखिए, अगले 2-3 दिनों में दीपक हालात थोड़ा सा गड़बड़ होंगे। और अभी तक की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात का तापमान डाउन हो रहा है, लेकिन दिन में सूर्य उग जा रहा है। मतलब दिन में धूप हो रही है, हल्का फुल्का धूप के चलते जो ठंडी का असर है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। लेकिन सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है और धुंध ज्यादा दिख रहा है शीतलहर के चलते। हालांकि शीतलहर अलर्ट का एक अपने कुछ मानक है सरकारी कागजों में। तो ऐसे में आज सुबह की अगर बात करें तो 50 जिलों में सुबह धुंध पूरी तरीके से धुंध दिखी, लेकिन कुछ ही देर बाद तो हालात सामान्य हुए और गाड़ियां पहुंची तो हालात सामान्य हुए और गाड़ियां की रफ्तार तेजी से पकड़ने लगी। लेकिन आज 7 जिलों में, जनपदों में, दिल्ली के सटे हुए जो जनपद है उन जनपदों में आज बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में यहाँ पे बारिश हो सकती है। चूंकि यहाँ पे प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा ऊपर चला गया है और यहाँ पे ग्रेड 4 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ग्रेड 4 भी लागू किया गया है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर बारिश होती है तो एक तरफ तो ठंड बढ़ते हुए दिखाई भले ही दे, लेकिन प्रदूषण पे काफी ज्यादा नियंत्रण देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में वहां पे अगर बारिश होती है तो ठंड के लिहाज से काफी ज्यादा गड़बड़ और प्रदूषण के लिहाज से काफी अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगले 2 दिनों की अगर बात करें, 25-26 तारीख तक बात करें तो निश्चित तौर पे बरसात होते हुए दिखाई दे रही है कि अगले 25 और 26 में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बरसात होगी। लगी अगले 5-6 दिनों में पारा नीचे गिरते हुए दिखाई देगा। दिन में जो अभी धूप दिखाई दे रही है, अभी मौजूदा हालात में राजधानी लखनऊ में धूप है और सुबह प्रत्येक दिनों की तरह सुबह जो उसका निर्धारित समय है उससे 1 घंटे आगे पीछे करके, कभी 1 घंटे पहले कभी 1 घंटे बाद में, लेकिन धूप निकल ही जा रही है और धूप निकलने से ठंडी पे राहत मिल रही है। लेकिन रास्तों के हालात बेहद गड़बड़ है दीपक। और जो एक्सप्रेसवे है, जिधर से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, जहां पे नेशनल हाईवे है, वहां पे उन जिलों में, उन जनपदों में काफी ज्यादा धुंध दिखाई दे रही है, जिसमें कई तरीके की एक्सीडेंट, कितना भी एहतियात बरता जाए तो रास्तों में अगर चलेंगे तो 300-400 किलोमीटर के दूरी पे बड़े बड़े गाड़ियां पलटी हुई दिखाई रास्तों में दिख रही है। अभी अगर कल की बात करें तो कल दिल्ली से मैं लखनऊ की तरफ जब बढ़ रहा था तो रास्ते में 8 जगहों पे हमने देखा कि वहां पे बैरिकेड तोड़ करके एक दूसरे से गाड़ियां लड़ी हुई है, पलटी हुई है, यहां तक कि ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया। महज आगरा एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 8 जगहों पे गाड़ियां लड़ी हुई या पलटा हुआ दिखाई दिया। सुबह का वक्त था और मौसम धुंध, कहीं कहीं धुंध दिखी सुबह में और कहीं पर भी साफ था। उसके बावजूद इस तरीके के हालात हैं, कई लोगों की मौत भी बताई जा रही है। अब ऐसे में यह साफ है कि ये जो धुंध है, ये कोहरा है और ये ठंडी का जो मौसम है रूहानी नहीं, काफी ज्यादा परेशानी लेकर के सामने आई है। और लोग रातों को कम और खासतौर पर सुबह के मौसम, सुबह के वक्त में जब मौसम काफी शुष्क रहता है, धुंधला रहता है, तो ज्यादा यात्रा करने से बचे, बिना इमरजेंसी की इन रास्तों पर ना निकले। क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत सेफ तरीके से आप यात्रा कर रहे हो, लेकिन उसके इतर कोई दूसरा अनियंत्रित होकर के आपकी गाड़ी में लड़ा दे। और इस तरीके की तस्वीरें पूरे कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जनपदों से दिखाई दे रही है। दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे में अगर माने तो अगर बरसात होती है तो मौसम भले ही साफ होगा, लेकिन
जो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है उसका असर उत्तर प्रदेश पे सीधे तौर पे दिखाई देगा। वहां पे कुछ शुष्क और कुछ मौसम का जो दबाव बन रहा है पश्चिमी विक्षोभ पे, तो उसका असर उत्तर प्रदेश पे दिखाई देगा। लेकिन अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, घनश्याम, एक पिछले 24 आखिरी घंटों में सवाल और सामान्य है, से 1 डिग्री कम ज्यादा शब्दों में, सेल्सियस जिस तरह से जो मौसम है जो ये करवट बदल रहा है, अब जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी फसलों की तो छोड़ो, सबसे ज्यादा धान हर जिले में होता है लगभग, वो माफ कीजिएगा गेहूं, तो गेहूं की फसल पे क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? कम शब्दों में, समय चूंकि कम है। देखिए, अगर बरसात होती है तो काफी ज्यादा फायदेमंद गेहूं पर रहेगा। और बरसात लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसे में सिंचाई का ही रास्ता किसानों के ऊपर है कि वो सिंचाई करके इसको बेहतर करे। और अगर धूप निकलती है तो गेहूं के जो फसल पे कंटिन्यूसली अगर धूप निकलती है तो उसका असर पड़ेगा, नुकसान होता है किसानों को लेकर के। और लेकिन उसके इतर अगर आलू पे बात करें तो ये दोनों ऐसी फसलें हैं कि एक दूसरे के विपरीत परिस्थिति में भले ही हो, लेकिन दोनों को एक ही जैसे मौसम की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये जो मौजूदा हालात है वो किसानों को काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। और अगर बरसात होती है तो इसका राहत मिलेगा किसानों को और उसका असर फसलों पे भी देखने को मिलेगा और ठीक फसल होगा। बिल्कुल सही। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम, जिन्होंने बताया कि इस तरह से जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है, लोगों के लिए ज़रूर ये तकलीफ बढ़ रही है और साथ ही साथ रोड पे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन किसानों के लिए कुछ बारिश कुछ हद तक ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि खेत में पानी भर जाता है और उससे पाला जो है वो खेत में नहीं पड़ता है, जिससे फसल खराब नहीं होती है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि और कितना सितम ठंड आगे आगे ढाती है।